बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम JazzCash ऐप के इस्तेमाल के बारे में पूरी तफसील के साथ बात करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। सबसे पहले आप JazzCash का ऐप आप ओपन करें और यहाँ पर ऊपर आप अपने अकाउंट नंबर और नीचे जो है आप अपना पिन देकर अपने आईडी में लॉगिन हो जाएं। जब आप अपने आईडी में लॉगिन हो जाते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है ये सबसे पहले जो ऑप्शन है ये सेंड मनी का है। अगर आप जो है इस पर क्लिक करें तो मज़ीद 3 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ये आप फर्स्ट ऑप्शन है मोबाइल अकाउंट। अगर आप एक JazzCash अकाउंट से दूसरे JazzCash अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। ये दूसरा है cnic का। अगर आप जो है JazzCash अकाउंट से cnic पर मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। और ये तीसरा है, अगर आप जो है अपने JazzCash अकाउंट से किसी बैंक अकाउंट में या जो है जैसे easypisa अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये तीसरा आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप जो है इस पर क्लिक करते हैं मोबाइल अकाउंट, यानी अगर आप JazzCash से JazzCash को मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको दिखाई। यहाँ पर जो है वो अकाउंट नंबर आप इंटर करेंगे जिसको आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक अकाउंट नंबर इंटर करता हूँ और नीचे जो है आप वो अमाउंट इंटर करेंगे जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और फिर जो है आप ये एरो का निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट का जो डिटेल आपके सामने आएगा कि ये किसके नेम पर है। और ये इस तरह जो है आप यहाँ लिखा इंटर MPN, यहाँ पर आप अपना जो है 400 का जो है आपका जो पिन होता है वो आप यहाँ इंटर करेंगे तो आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह जो है ये cnic का भी है। अगर आप cnic पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा इंटर रिसीवर cnic नंबर, यहाँ पर उसका जिसको आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका cnic नंबर। नीचे जो है लिखा है इंटर अमाउंट, यहाँ पर जो है वो अमाउंट जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप इंटर करेंगे। और नीचे जो है आखिरी लाइन में जो है इंटर रिसीवर मोबाइल नंबर, उसका जो है मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे। और यहाँ जो है ये एरो के निशान पर क्लिक करेंगे, अपना पिन देकर जो है आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा cnic पर। इसी तरह जो है ये तीसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पाकिस्तान में जितने ऑनलाइन बैंक्स है उसके सारे का नेम इसमें मौजूद है। आप उसको जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये आप एलाइड पर जो है ये एलाइड बैंक ये आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ जो है फर्स्ट लिखा है इंटर रिसीवर बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ जो है जिस एक को आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहे उसका अकाउंट नंबर जो है आप यहाँ इंटर करेंगे। और यहाँ ये याद रखें ये ब्रांच कोड के साथ ये आप इंटर करेंगे, यानी पहले आप ब्रांच कोड जो है इंटर करेंगे, बाद में जो है पूरा अकाउंट नंबर आप जो है इंटर करेंगे। और नीचे जो है इंटर अमाउंट में जो है वो अमाउंट जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ इंटर करेंगे। और लास्ट में जो है मोबाइल नंबर उसको जिसको आप जो है मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे। और ये एरो के निशान पर आप क्लिक करेंगे और अपना जो है वो पिन देकर जो है आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ जो है इसमें नीचे एक वो easypisa का जो है ऑप्शन भी है। आप easypisa में जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देख सकते हैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये easypisa का जो है ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है नीचे आप वो अकाउंट नंबर जिसको आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो आप यहाँ इंटर करेंगे। यहाँ इसके बाद जो है इंटर अमाउंट, यहाँ पर वो अमाउंट जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट आप इंटर करेंगे। नीचे जो है इंटर रिसीवर मोबाइल नंबर, उसका जो है मोबाइल नंबर आप यहाँ इंटर करेंगे और ये एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। उसी तरह जो है अपना पिन देकर आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा easypisa अकाउंट में। तो इसी तरह इसमें जो है ये 3 ऑप्शन थे, फर्स्ट जो है मोबाइल अकाउंट, cnic और बैंक का। इसके अलावा जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है पे बिल्स का। अगर हम जो है इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें सिटी वाइज जो है मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जिप को हिस्स ये सिटी के आपका जो रिलेवेंट भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये मैं सेलेक्ट करता हूँ पीस को, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, आपका जो भी हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कंज्यूमर रेफरेंस नंबर, यहाँ पर आपके बिल में जो कंज्यूमर का जो रेफरेंस नंबर होता है वो आप यहाँ इंटर करेंगे। और ये एरो का निशान पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फिर आप जो है अपना पिन देकर जो है आपका ये बिल जो है वो पे हो जाएगा। इसी तरह जो है
दूसरा भी है गैस का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ SNGPL है, SSGC है। यहाँ अगर आप SNGPL पर क्लिक करते हैं तो यहाँ इंटर अकाउंट ID, आपके SNGPL बिल यानी गैस के बिल में जो है अकाउंट ID होता है वो आप यहाँ इंटर करेंगे। ये एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और आपका जो है अपना पिन देकर आपका ये गैस का बिल जो है वो पे हो जाएगा। इसी तरह जो है इंटरनेट का भी है, जो है इसमें मुख्तलिफ ये है, ये आप सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह आप पे कर सकते हैं। इसी तरह जो है टेलीफोन का भी है, PTCL लैंडलाइन है, PTCL फ़ोन प्रीपेड है, ये आप इसके साथ जो है ये पे कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर का है, वाटर से जो बिल्स हैं वो आप यहाँ इससे जो है पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपका जो रिलेवेंट हो आप सेलेक्ट करेंगे और उसी तरह जो है आप ये उसका बिल का जो है इंटर रेफरेंस नंबर आप इंटर करेंगे, एरो के निशान पर क्लिक करेंगे, अपना पिन देकर आपका ये बिल जो है वो पे हो जाएगा। इसी तरह जो है इसमें जो है तीसरा ऑप्शन है मोबाइल लोड एंड बंडल्स का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन है प्रीपेड का। यहाँ पर जो है आप जो है इससे लोड करवा सकते हैं। ये फर्स्ट प्रीपेड के ऑप्शन में आप जो है किसी भी नेटवर्क में जो है वो लोड करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक नंबर को वो लोड करना चाहते हो, वो जोंग नेटवर्क में है, तो आप फर्स्ट जो है वो नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो नंबर है जिसको आप लोड करना चाहते हैं और फिर यहाँ पर इंटर प्रीपेड मोबाइल नंबर, यहाँ पर वो आप नंबर इंटर करेंगे जिसको आप वो लोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो आप नंबर इंटर करेंगे, एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह जो है वो अपना पिन देकर आपका ये लोड हो जाएगा। इसका अलावा जो है ये दूसरा है पोस्टपेड का ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप जो है पोस्टपेड का बिल जो है या लोड वो करा सकते हैं। उसी तरह आप जो है यहाँ से वो जो उस नंबर का जो नेटवर्क हो आप सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें ये जोंग है और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिसको लोड करना चाहते हैं और यहाँ एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। उसी तरह जो है उसी तरह आप ये कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा नंबर बंडल्स हैं। बंडल जो है यहाँ से आप एक्टिवेट करा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है जैज़ में अवेलेबल है, दूसरे नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है ये JazzCash में। तो यहाँ पर वो नंबर आप इंटर करेंगे जिस पर आप जो है वो बंडल एक्टिवेट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये एक नंबर इंटर करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये बंडल आपके सामने जो है ओपन हो जाएंगे। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप सब्सक्राइब पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बंडल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस नंबर पर। इसी तरह जो है ये चौथा ऑप्शन है इनवाइट एंड एरन। यहाँ से जो है आप फ्रेंड्स को जो है इनवाइट करके आप जो है पैसे जो है वो कमा सकते हैं easypisa की तरफ से। इसी तरह जो है बस टिकट है, इसके ज़रिए आप बस टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सेलेक्ट बर सर्विसेज, ये आप देख सकते बिलाल ट्रेवल्स है, ATC क्रूज़र, रोड मास्टर, ये मुख्तलिफ जो है नेम है। यहाँ से अगर इसमें मौजूद हो तो यहाँ से आप वो बुक करवा सकते हैं। आप देख सकते डेवो एक्सप्रेस, यहाँ से ओके और फिर जो है आप फ्रॉम टू और इस तरह डिपार्चर डेट आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। और यहाँ माई टिकट्स, अगर ऑलरेडी आपने कोई जो है वो बुक कराई है टिकट्स तो यहाँ पर वो मौजूद होंगे। इसी तरह जो है फ़ूड डिलीवरी, इसके साथ जो है आप फ़ूड वो मनवा सकते हैं इजी JazzCash ऐप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है कोई भी, यहाँ जो जगह है इसके साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं आ रहा। इस तरह ये इसके बाद जो है कार्ड ऑर्डरिंग, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप जो है एक JazzCash का जो है डेबिट कार्ड जो है वो आप बनवा सकते हैं इसके ज़रिए। यहाँ आप ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेंगे और आप जो है इसके ज़रिए वो कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से जो है आप अपना जो है कार्ड वो मैनेज कर सकते हैं। कार्ड पिन कन्फर्म एक उसका जो है पिन जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अपना पिन जो है अपना चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपना कार्ड जो है वो यहाँ से आप ब्लॉक करा सकते हैं।
तो इसी तरह आप इससे कार्ड बनवा सकते हैं और यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद करीम वाउचर है, यहाँ से आप करीम वाउचर जो है वो ख़रीद सकते हैं। यहाँ कुछ एरर है, ये नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो है करीम वाउचर यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जो है पॉइनियर, यहाँ से पॉइनियर अकाउंट आप यहाँ कनेक्ट लिंक कर सकते हैं। अपनी JazzCash ऐप को जो है पॉइनियर के अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। आप जो है अकाउंट में मसला है, ये नहीं आ रहा, ये आप लिंक कर सकते हैं पॉइनियर अकाउंट के साथ। इसके अलावा जो है स्कूल फ़ीस है, यहाँ से जो है आप स्कूल फ़ीस अदा कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ नेम्स हैं, आप अगर इसमें जो है आपको जो करना चाहते हैं, जिसको फ़ीस जमा करना चाहते हैं अगर इसमें मौजूद हो तो यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर आईडी आप देंगे, ये डिटेल आप देंगे और यहाँ से आप अदा कर सकते हैं। इसके अलावा एमटेक रिचार्ज, एमटेक जो है यहाँ से उसकी चार्ज जो होती है रिचार्ज, वो आप यहाँ से इस JazzCash ऐप से जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप एमटेक आईडी देंगे, ये डिटेल देंगे, एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और इस तरह आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये व्यू ऑल, यहाँ पर जितने भी ये हमने पढ़ लिए ये सारे इसमें मौजूद हैं, ये वही पुरानी है। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट, ये स्कैन QR, यहाँ स्कैन QR, यहाँ से आप QR स्कैन करके जो है इसके ज़रिए जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है माई प्रोफाइल, अगर इस पर आप क्लिक करें तो आपका जो है अकाउंट का डिटेल आपके सामने आएगा कि आपका डेली संडे लिमिट, मंथली और वीकली संडे लिमिट और रिसीविंग लिमिट कितना है और कितना आपने खर्च किया, कितना बाकी है। इसके अलावा जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अकाउंट स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं इससे। यहाँ अब नेटवर्क में मसला है या आप जिस तारीख से जिस तारीख तक जो है आप स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर आप वो एंटर करें, एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगा। इसके अलावा जो है लिखा है चेंज पेन, यहाँ से आप अपना वो पेन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चेंज पेन। और यहाँ पर जो है आप एजेंट लोकेटर, यहाँ से आप अपना जो JazzCash का एजेंट होते हैं वो आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा गेट योर JazzCash QR, यहाँ से आप ले सकते हैं अपना JazzCash का जो QR है वो आप ले सकते हैं। यहाँ प्रमोशंस हैं, जितने भी प्रमोशन JazzCash ऐप के साथ कनेक्टेड हो आप यहाँ देख सकते हैं, जितने भी यहाँ डिस्काउंट हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली यहाँ मैनेज टच आईडी, यहाँ से आप अपना फिंगरप्रिंट जो है वो इनेबल कर सकते हैं। अगर आप जो है फिंगरप्रिंट के ज़रिए इनेबल होना चाहते हैं आईडी में तो ये आप इनेबल करेंगे और अपना जो है वो फिंगरप्रिंट वो सेट करेंगे, फिर आप जो है अपने आईडी में जो है फिंगरप्रिंट के ज़रिए वो लॉगिन हो सकेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ से आप जो है अपनी आईडी से साइन आउट हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं अपने आईडी से जो है वो साइन आउट हो गया। तो इसी तरह जो है आप JazzCash ऐप को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए।